किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन वो मैसेज नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत बिजी हैं। अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं और आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, पढ़ लेते, कई बार तो सीन हो जाती है, डबल टिक हो जाती है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता। कितना टाइम लगता है एक रिप्लाई करने में? 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, कितना लगेगा? मैक्स टू मैक्स अगर 3 लाइन भी अगर लिखो तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। आप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहे जितना शायद पहले हुआ करते थे। दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी। और इस रियलिटी को अगर आपने नहीं समझा और आप इसी बस एक फेक उम्मीद पर अगर आप कायम हैं, आपको लगता है कि बस ये उम्मीद चल रही है कि शायद वो मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, अगर वो आपके पसंदीदा, अगर आप मतलब मर्द हैं, पसंदीदा औरत हैं, तो वो आपके लिए टाइम ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन जब वो टाइम नहीं निकाल रहे हैं ना, जब वो उतना 5 सेकंड का भी वक्त नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि शायद आप बार बार उनको मैसेज करते हो, इसलिए आपको वो मैसेज करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। आपने वो सब कुछ करके देख लिया कि चलो ठीक है, मैं बाद में मैसेज करके देख लेती हूँ या बाद में मैसेज करके देख लेता हूँ, तुरंत से उसको रिप्लाई नहीं करूँगा। आपने सारे हथकंडे अपना लिए, सारे हथकंडे अपना लिए, सब कुछ ट्राई करके देख लिया कि नहीं चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको लेट रिप्लाई करता हूँ, उसके दिमाग पे नहीं चढ़ता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ता हूँ, सब कुछ करके देख लिया, स्टिल उनका रवैया यही है। इसका मतलब कि आपको सच्चाई से अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सच्चाई को जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना सामने वाले के लिए भी बेहतर रहेगा कि आप उनके लिए अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। सुन करके आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे, लगेगा कि नहीं मैं क्या हो गया ये सब। लेकिन एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि उनके लिए अब आप इतने इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। जो एक रोमांटिक टॉक चलती थी, जो एक बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज कोई चीज़ करती थी, वो अब इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड नहीं है। और देखिए, प्यार की जो परिभाषा है ना, हर दिन बदलते जा रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से चीज़ें पहले थी वो अभी भी रहेंगी, सेम उसी तरह से चलती रहेंगी और सेम उसी तरह की इंटेंसिटी, सेम उसी तरह का स्पार्क आपके बीच में रहेगा। तो इस रियलिटी को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। कुछ लोग जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और ऐसा होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है उनको। लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा जड़ जो होता है ना, रीज़न उनको मिल जाता है। आप इतने अच्छे इंसान, एज अ पर्सन आपको सब कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आप एक बहुत अच्छी लड़की हो, आपको सब कोई बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन अचानक से उसके मुंह मोड़ने से ऐसा होता है कि उसने जब बात करना छोड़ दिया तो आप बिल्कुल एकदम एक चेंज सा पर्सन बन जाते हो। आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि वो मेरे साथ इतना इग्नोरेंट फील कर रहा है, इतना मुझे वो बेकार सा फील करा रहा है, मुझे स्पेशल फील नहीं करा रहा है। तो ये आप मान करके चलिए कि जब जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग ज़रूरत के हिसाब से, आदतों को भी हिसाब से, अपनी आदतों को भी बदल लेते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो उनके पीछे रोना, उनके पीछे मरना बिल्कुल आप छोड़ दें, क्योंकि ये इंसान वापस नहीं आने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा दुख भरी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर देती हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एज अ पर्सन, जो आपका एक मकसद था, जो आपका एक काम था, जो आपका एक गोल था लाइफ में, क्या ये इसकी वजह से डिविएट हो रहा है? क्या ये परेशानी बढ़ रही है? क्या आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर ये आंसर आ रहा है येस, तो आपको भी मूव ऑन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हार्ड बहुत होगा, आपको लगेगा कि ये टफ टाइम है मेरे लिए, बट वो चाहते हैं कि आपके लिए टफ रहे। वो चीज़ें इस तरह का बना ही रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए टफ बने, बट आपको वहाँ पर फर्म बनना है कि नहीं, मैं इमोशंस के प्रति बहूंगी नहीं, या इमोशंस मुझे बहा करके नहीं ले जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करूँगी, और तुम भी देखोगे
और देखिए कर्मा जो होता है ना, कर्मा घूम फिर कर आता है। अगर आज मैंने किसी का दिल तोड़ा है, फॉर अ डेफिनेट रीजन मेरे साथ भी ऐसा होगा कि कोई ना कोई पर्सन मेरा दिल भी तोड़ेगा। और हमेशा मैं आपको बार बार मैंने आपको बताया है कि प्यार का जो गेम है ना, हर रूप में चेंज होता ही रहता है। कोई भी पहले जैसा इंसान नहीं बचता है, सेम उसी तरह का हो, सेम उसी तरह की उसकी बातें हो। सिचुएशन बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, स्पार्क बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्यार कांस्टेंट है, अगर आपको तब भी रिस्पेक्ट आता है एक दूसरे के प्रति, या आपको रिस्पेक्ट आता है उनके प्रति, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो कि बची हुई है। लेकिन आप अगर सोचिएगा कि पहले जैसा रहूं, तो आपको भी कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कभी एक ड्रिफ्ट आती भी है तो बहुत ज़रूरी है ये ड्रिफ्ट आए आपके लाइफ में। अगर ये नहीं होगी तो आपको शायद उनकी कीमत का पता भी नहीं चलेगा, जो आपने उनके साथ व्यवहार किया है। होता है यही कि जब हमें चीज़ें बहुत एबंडेंस में मिल रही होती हैं, हमें उसकी कीमत ही नहीं पता चलती है। और आज अगर आप रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी उनका दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं। तो कर्मा लौट करके ज़रूर आता है, इस बात को कभी भी भूलिएगा मत। और रही जहाँ तक प्यार की बात है, आपको लगता है कि नहीं ये प्यार हमेशा वो इंसान मेरे साथ रहे, तो आप एक बार क्लियरली उनसे बातें करें कि क्या हम रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं हैं। अगर है तो हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, अगर नहीं है तो मुझे एक क्लोज़र दो, मुझे एक एंडिंग वाली पॉइंट बताओ कि हम क्यों नहीं हैं, क्यों हम नहीं साथ रह सकते हैं, या फिर मेरे अंदर क्या है। और कई बार हो सकता है कि आपको जवाब नहीं भी मिले, तो ये जवाब अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने आप को मूव ऑन करने की तैयारियां कर लें, क्योंकि कोई इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए हार्मफुल होगी ही होगी। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि 99% किसी से प्यार ज़रूर करो, लेकिन 1% का प्यार अपने लिए, खुद के लिए ज़रूर बचा के रखना, ताकि कोई भी बंदा या कोई भी बंदी आपका दिल तोड़ करके यूं ही ना चले जाए। जब वो यूं ही चला जाता है, जब वो यूं ही चली जाती है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मसम्मान बचता है, आपका खुद का एक सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, आपकी एक फीलिंग होती है, वही बचती है। तो इस टाइम पे आपको स्टेबल रहने के लिए, आपको देखिए अगर आप बिखर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, लोग क्या क्या बुरी हरकतें कर लेते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो 1% अगर उन्होंने अपने लिए बचाया होता ना, तो ये नौबत आती ही नहीं। प्यार करना गलत नहीं होता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी आपको कि गलत है, लेकिन 1% प्यार आप खुद से क्यों नहीं कर सकते हो। हाउस वाइफ जो इतना मरी रहती है अपने पति के ऊपर कि पति ने जो बोल दिया, पति ने ये कर दिया, मतलब पति की हर एक चीज़ों को वो इतना सराखों पे बिठा करके रखती हैं, और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो क्या अगर 1% का खुद पे सेल्फ प्यार, या जो सेल्फ लव कहलाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है, क्या वो अपने लिए अगर बचाती, तो क्या अपने लिए स्टैंड ना लेती। और जब वो स्टैंड नहीं लेती हैं, तब वो चीज़ें और भी ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि 1% का प्यार अपने आप से ज़रूर करें, ताकि कोई लड़का आपका दिल तोड़ करके, या कोई लड़की आपका दिल तोड़ करके कभी ना जाए। और जब अगर वहाँ से आप सर्वाइव करते हो, वहाँ से जब निखरते हो, जब लोगों से ठोकरें मिलती हैं और ठोकरों से जो सीख मिलती है, उसको वो सीख करके जब अगर आप आगे बढ़ते हो, वही लोग आपके खुद आपके पैरों के नीचे गिरते हैं कि हाँ यार, तू तो एक बंदा था, तू तो एक बंदी थी यार, बहुत सही लड़की थी। लेकिन वहाँ पर आपको अपने प्यार का पिटारा खोल करके नहीं बैठना है, चाहे आप कितना भी उनसे प्यार करते हो अभी भी, लेकिन फिर भी आपको उनसे एक दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और आपको समझना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। क्या ईगो है आपके अंदर, अगर आपको बहुत ज़्यादा दम्भ है, घमंड है, तो वो गलत है। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर आप अपने कदम को पीछे हटा रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बुद्धि विवेक आपके पास खुद है, आप समझिए कि लोग आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, आपकी इमोशंस के साथ कहीं खेला तो नहीं जा रहा है, सबके बारे में समझिए। और इतनी क्या अर्जेंसी है, कोई कितना भी ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान शिद्दतों से अगर प्यार करता रहेगा ना, वो कभी भी कितना भी बिजी रहेगा, एक मैसेज जरूर डाल सकता है कि मैं बाद में बात करूँगा, या मैं बाद में बात करूँगी, आई मीन हरी, या आई मीन मीटिंग, कुछ भी हो, आपको वो मैसेज जरूर करेगा।
अगर वो नहीं कर रहा है तो इस बात को अच्छे से मान लीजिए कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधें। और हमेशा उसी इंसान से शादी करें जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपके हर नखरे को, आपके हर ज़रूरतों को, हर इमोशंस को समझेगा। लेकिन जहाँ आपने उन इंसान से शादी की या प्यार किया कि जो आप जिन्हें पसंद करते हैं वो आपकी उतनी ज़्यादा केयर नहीं करने वाले हैं, तो अपने लाइफ को अगर सुखमय बनाना है ना, तो उस इंसान के साथ आप ज़रूर जाएं जो आपसे मोहब्बत करता हो, दिलो जान से करता हो। चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।